हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आजकल उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड एग्जाम 2018 के प्रीवियस ईयर को देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसका पहला भाग देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को क्या किया है, डिस्कशन किया है। अगर आपने यह भाग नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आने वाली 17 तारीख को एलटी ग्रेड की सोशल साइंस की जो परीक्षा है, उसमें ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन के विस्तार से देखा है, उनके हर एक पॉइंट पर इस पर डिस्कस किया है। तो आज इसका दूसरा भाग है और क्वेश्चन नंबर 11 होगा। तो यहीं से क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन आज की वीडियो का ये पहला क्वेश्चन माना जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 11 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लेन स्टोन की उपाधि दी गई थी। तो भारतीय ग्लेन स्टोन की जो उपाधि थी या किसे दी गई थी, तो दादा भाई नौरोजी को दी गई थी। दादा भाई नौरोजी के अगर बारे में कुछ और हम लोग जानते हैं, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, जिसे कहा जाता था अन ब्रिटिश अन रूल इंडिया, यानी अन ब्रिटिश इन रूल इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी गई थी, जिस पर दादा भाई नौरोजी ने भारत के जो धन का निक्षेपण हो रहा था या धन का जो शोषण किया जा रहा था, पहली बार दादा भाई नौरोजी के ही द्वारा इस पर क्या की गई थी, चर्चा की गई थी। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे इकोनॉमिकल हुए जिन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय पर, यानी प्रति व्यक्ति आय को सर्वप्रथम किसने डिफाइन किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने ही प्रति व्यक्ति आय पर भी क्या किया था, अपने आंकड़े दिए थे। तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार उस समय यानी 1900 के प्रथम शताब्दी 19वीं सदी के 1901 या 2 के आसपास ये आंकड़ा आया था। तब उस समय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी दादा भाई नौरोजी के अनुसार 20 रुपए। कितने रुपए बताई गई थी, 20 रुपए बताई गई थी। दादा भाई नौरोजी के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले ने एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था। गोखले के अनुसार यदि मनुष्यों में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। यानी देवत्व की उपाधि दादा भाई नौरोजी को किसके द्वारा दी गई थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दादा भाई नौरोजी को देवत्व की उपाधि या तो कहा था देवत्व से सम्मानित किया गया था। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। इंगित कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक पहली सूची में लेखक दिया गया है और दूसरी सूची में क्या दिया गया है, उनकी कृत या उनकी पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। तो आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं वाला जरूर अंडरलाइन कर लिया करें दोस्तों, क्योंकि ये काफी काफी कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि हम डायरेक्ट देखते हैं और तुरंत क्या मार देते हैं, उत्तर दूसरा मार देते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से एस सी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस की दी स्प्रिंगिंग टाइगर दी गई है। तो यह जो दी स्प्रिंगिंग टाइगर है, यह सुभाष चंद्र बोस का ना होकर हुई किसकी है, ये हुई टोय की, एक विदेशी लेखक है। ये किसकी रचना है, हुई टोय की रचना है, दी स्प्रिंगिंग टाइगर। तो आपसे पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। डी क्या है, यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो तीन दिए गए हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक की जो रचना है वह कौन सी है, गीता रहस्य है। अरविंद घोष की रचना द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये अरविंद घोष की है। द यूनिटी ऑफ इंडिया या किसकी रचना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। लेकिन द स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी रचना, सुभाष चंद्र की रचना ना होकर हुई टोय की यह रचना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संगठन दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिया हुआ है। तो पहला आपका इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका क्वेश्चन नंबर ए सुमेलित नहीं है। ऑल इंडिया किसान सभा
महात्मा गांधी दिया हुआ, जबकि ऑल इंडिया किसान सभा की जो स्थापना है या किसके द्वारा की गई थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, या किसके द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी, तो स्वामी सहजानंद के द्वारा इस संगठन की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। बाकी जो 3 संगठन दिए गए हैं ये बिल्कुल सही सुमेलित है, जैसे आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा इसका गठन किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने, इसकी स्थापना की कभी कभी डेट पूछ लेता है दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1939 में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संगठन की क्या की थी, स्थापना किए थे। रामकृष्ण मिशन या किसकी संगठन इसने इसी संगठन की थी, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसका गठन किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है तो हम थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। हाँ, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। पहला, 1920 ईस्वी में इन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। दूसरा कथन इसमें दे रहा है, इन्होंने ग्राम उद्योग संघ आरंभ किया था। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल तो इसमें कौन से सही है, इसमें सी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन एक और कथन दो, दोनों क्या है, सही दिए गए हैं। तो महात्मा गांधी ने 1 अगस्त कितने पर, 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। और 5 फरवरी, दोस्तों ये भी डेट काफी महत्वपूर्ण देते होती है, 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में एक घटना घटी थी जिसे हम लोग चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। इसी घटना के तहत गांधी जी नाराज हो गए थे, एक तरह से कहा जाए उनको काफी चिंता में डाल दिया था। इसी घटना के तहत असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं, गांधी जी वापस ले लेते हैं। ग्राम उद्योग संघ की अगर बात की जाए तो ग्राम उद्योग संघ जो है गांधी ने वर्धा में, अगर इसके बात करें तो इसकी स्थापना कहाँ की थी, वर्धा में 1934 में। कहां पर की थी, वर्धा में 1934 में इसकी स्थापना की थी। ग्राम उद्योग संघ की स्थापना गांधी के द्वारा वर्धा में 1934 में किया गया था। तो इस हिसाब से कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है, सही दिए हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों, कई बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो अस्थायी सरकार थी इसके गठन की जो घोषणा की थी वह कब की थी, 21 अक्टूबर 1943 को। तो उत्तर सही हो जाएगा आपका सी वाला, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार की क्या गठन की घोषणा कर दी थी। अगर कहा जाए कुछ इस पे और अगर हम लोग जानते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के रूप में संबोधित किया था, तथा 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे ये भी कई बार पूछा जाता है, जिसे जर्मनी जर्मनी, जापान, फिलिस्तीन, कोरिया, चीन, इटली व आयरलैंड की सरकारों ने क्या दिया था, मान्यता दे दी थी। और सुभाष चंद्र बोस ने इसी समय 1944 ईस्वी में रंगून से रेडियो पर सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर क्या किया था, संबोधित किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। तो इस समय यह सर्वोच्च सेनापति किसे बनाया गया था, आ चिन लेक को
उस समय क्या किया गया था, सेना का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो भारत के जो प्राग इतिहास था, इसको आरंभ करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। यानी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो जो हड्डी की जो मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है वह कहां से प्राप्त हुई है? विंध्य घाटी के उच्च पुरा पाषाण काल से। तो ये मातृ देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? विंध्य घाटी के उच्च पुरा पाषाण काल से। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी वाला, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धौलावीरा के न्यूनतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? तो धौलावीरा क्या है, या धौलावीरा के अगर बारे में बात करें तो यह त्रिस्तरीय नगर है और यह भारत के गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। तो इसके न्यूनतम यानी प्रथम चरण का जमाव जो मिलता है वह प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति से इसका संबंध होता है। तो उत्तर आपका सही क्या हो जाएगा? बी वाला उत्तर आपका एकदम सही होगा। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अंतिम प्रश्न है, किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड के कुंड प्राप्त हुए हैं? तो 7 अग्निकुंड किस सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो किससे प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वर्तमान में कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के बागौर, राजस्थान में कालीबंगा क्या है, यहीं थे खेत की जुताई के भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से ही क्या होते हैं? खेत की जुताई के ही साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर हड़प्पा से कह दिया जाए तो हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता के क्या थी जुड़वा राजधानियों में से देखा जाता है। मोहनजोदड़ो क्या है, यहीं से हमें सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जबकि अगर लोथल की बात की जाए तो लोथल में हमें एक गोदीवाड़े का जो प्रमुख साक्ष्य प्राप्त होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है? वो लोथल से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे सवाल को देखते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।